बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम डिस्कशन का लेक्चर रख रहे हैं। इस डिस्कशन के लेक्चर में आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस हमारे तक आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे पास मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो मैंने लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद है इसके बाद उनका सलूशन आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है उसमें हमारे पास जो आया है वो डोमेन रेंज के हवाले से आया है कि सर डोमेन रेंज की समझ नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे डोमेन रेंज को मज़ीद एलेबोरेट कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया होता है, उस फंक्शन में हम कोई ना कोई इनपुट दे सकते हैं। फंक्शन है, इसको मैं इनपुट दूंगा, फंक्शन काम करेगा और बदले में हमें आउटपुट मिलेगी। ऐसा ही है फ़ैन है, फ़ैन को हम इनपुट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो रिज़ल्ट के तौर पे, आउटपुट के तौर पे हमें हवा मिलती है। इसी तरह से बाइक है, बाइक में हम इनपुट के तौर पे पेट्रोल यूज़ करते हैं और बदले में हम उसके ऊपर राइड ले सकते हैं। बाइक चलती है, दरमियान में फंक्शन काम करता है। अब इनपुट एक्चुअली क्या है, जो हम इनपुट दे रहे हैं किसी भी फंक्शन को, इसको हम डोमेन कहते हैं। और जो हमें आउटपुट मिल रही होती है इसे हम रेंज कहते हैं। क्लियर? इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। दरमियान में डोमेन हम पुट करते हैं फंक्शन में और बदले में हमें क्या मिलता है, रेंज मिलती है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर मैं फ़ैन को पेट्रोल दूं, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय उसकी इनपुट मैं पेट्रोल कर दूं, तो क्या वो चलेगा? नहीं, वो तो नहीं चलेगा। इसी तरह से बाइक में पेट्रोल की जगह पे मैं पानी डाल दूं, तो क्या बाइक चलेगी? नहीं, वो भी नहीं चलेगी। इसका मतलब है यहाँ से एक चीज़, क्वेश्चन हमारे जहन में रेज होता है कि जो डोमेन है किसी ना किसी जगह पे कभी ना कभी वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। डोमेन हमारी जो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जब हम फंक्शन में बात करते हैं, हम मैथ्स में इसकी बात करते हैं, तो डोमेन का मतलब है आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक, हम इसके में बात करेंगे एफएससी में जो चीज़ें आपने करनी है उसमें हमारे पास ये ऑल रियल नंबर की हम बात करते हैं। जो हमारे पास डोमेन होती है मोस्टली हम उसको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लेते हैं, या हम उसको ऑल रियल नंबर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास डोमेन के तौर पे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। लेकिन कई जगह पे तो ऐसा होता है जी, लीनियर फंक्शन है, उसका जो डोमेन है हमारे पास वो रियल नंबर ही रहती है, कोई मसला नहीं है, हमें भी उसमें कोई इशू नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी हम हर नंबर को पुट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो रिस्ट्रिक्शन कब आती है? सवाल ये आता है कि रिस्ट्रिक्शन कब आएगी। रिस्ट्रिक्शन के आने की वजह क्या है कि अगर रेंज में, रिस्ट्रिक्शन हम तब लगाएंगे अगर रेंज में हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब हमारी डोमेन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रेंज में आउटपुट के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, एंड एज वेल एज उसमें अनडिफाइन नहीं होना चाहिए हमारा फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा, रैशनल फंक्शन हमारे पास होते हैं, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब ये दो प्रॉब्लम कभी नहीं होने चाहिए। जब भी हम रियल नंबर को पुट करेंगे, हमारे आंसर जो हैं कभी भी ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए, ना ही वो आंसर जो है अनडिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। इसी तरह हम उसमें पढ़ते हैं जी, हमारे पास बुक पे हमारे पास मौजूद हैं साइन, कॉस, टेन, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी डोमेन हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी डोमेन रेंज हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। उनकी डोमेन और रेंज उस हवाले से है। यहाँ पे जो बात मैंने ये लिखी है ये किसके हवाले से है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन के हवाले से है। क्लियर स्टूडेंट्स?
अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड अगर हमारी डोमेन हो तो हमारे पास दो प्रॉब्लम आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अनडिफाइंड। ये दोनों काम कभी भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं इनके साथ क्रॉस लगा देता हूँ कि हमारा जो आंसर है वो कभी भी ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर आए और ना ही अनडिफाइंड हो। अब ये होगा कब? ये होगा जब हमारे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फॉर्म में दिया गया हो। जैसा कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करने से आंसर क्या आता है? -2। -2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 आयोटा। ये भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं। 0 पुट करने से जब हम इसमें 0 पुट करते हैं f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब 0 मैं नहीं पुट कर सकता। -1 में जाएंगे, फिर नेगेटिव नंबर, -2, जितने भी हम नेगेटिव नंबर पुट करते जाएंगे आंसर नेगेटिव आता रहेगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 2, अगेन -1 स्क्वायर रूट बच रहा है जो कि क्या है? आयोटा है। फिर भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या हम बार बार पुट करके चेक करते रहेंगे? ऐसा हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। मैं लगा रहा हूँ कि जी 0 पुट करके चेक कर लेते हैं, अब हम -1 पुट करके चेक कर लेते हैं, अब हम -2। तो हमें कोई ना कोई मेथड फॉलो करना चाहिए कि हम उसको करें और उस पर हमारे तमाम के तमाम सवाल हल हो जाएं। उसके लिए क्या करना है आपने इसको समझे। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन दिया गया है, इसी को मैं लिख लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। ये फंक्शन मैं दोबारा ले रहा हूँ। अब इसमें हम करेंगे क्या? डोमेन फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द डोमेन, हम क्या करेंगे? ये रफ वर्क है। आपने जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये मोस्टली क्वेश्चन जो है ये MCQ की फॉर्म में आते हैं। MCQ में आपने ये सारा रफ वर्क है आपके लिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर हमारा जो आंसर है वो या तो 0 हो सकता है, यहाँ पे देखें 0 हो जाए हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही 0 से छोटा कोई नेगेटिव नंबर आएगा वो एयोटा में चला जाएगा, ठीक है, हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। या तो इक्वल टू 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम ये बात अखज़ करते हैं कि हम उसको क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास डोमेन आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल भी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है जी, इक्वल का साइन है। अब इसमें हम इंटरवल कौन सा यूज़ करेंगे? तो कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि सर इंटरवल की समझ नहीं आ रही कि इंटरवल क्या है। इंटरवल को मैं डिस्कस करता हूँ एक रियल लाइन पे। रियल लाइन भी हम पढ़ के आए हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को फर्ज करें जी, मैं कहता हूँ कि -2 से 2 तक की वैल्यूज़, ये -2 है, ये 2 है। अब इसमें ओपन इंटरवल में ना ही -2 शामिल होगा ना ही 2 शामिल होगा, उसको हम ओपन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम आई थिंक 8th में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। ये -2 भी शामिल नहीं है, +2 भी शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। तो ओपन इंटरवल में इसको कैसे लिखेंगे? -2 से +2 और ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। छोटी ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है? ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। और इसका मतलब क्या होता है? ना ही -2 शामिल है ना ही +2 शामिल है, इनके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें शामिल हैं। इसी तरह इसी को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि x लाइज बिटवीन 2 एंड -2। इसी चीज़ को मैंने इसमें भी लिखा, ये भी हमारे पास वही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी ओपन इंटरवल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट को उल्टा अगर लगा दूं, -2 से +2, तो ये भी ओपन इंटरवल को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो आपने ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये और है, ये और है, ये और है, ये तीनों बातें एक ही लिखी हुई हैं, ये इनको जस्ट रिप्रेजेंट करने के वेज हैं। इसी तरह से क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल हम इसलिए कहते हैं कि वो दोनों एंड पॉइंट्स उसमें शामिल होते हैं। जब एंड पॉइंट शामिल होते हैं
तो ग्राफिकली हम उसको सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उन एंड पॉइंट्स को। अब यहाँ पे अगर इसी को मैं लिखूँ तो -2 भी शामिल है और 2 भी +2 भी शामिल है और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। तो इसमें इंटरवल को हमने क्लोज इंटरवल में लिखा बड़ी ब्रैकेट में, और ये इनका इसका मुंह इस साइड पे है, इस साइड पे है। ओपन में जब हमने लिखा था तो उलट लिखा था, इनके दोनों के मुंह अपोजिट साइड पे थे। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, इसका मतलब है हमने इसको क्लोज इंटरवल में लिखा है, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि -2 शामिल है, +2 भी शामिल है। और इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो x इज <= +2 एंड <= -2। -2 से बड़ी वैल्यूज, जबकि -2 भी शामिल है, इक्वल का साइन, एंड इसी तरह से इक्वल का साइन है, +2 भी शामिल है और +2 से छोटी वैल्यूज भी शामिल हैं इसमें। क्लियर है। अब बाकी एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज, दोनों साइड से ओपन, दोनों साइड से क्लोज, ये हमारे पास डिफरेंट चलते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डोमेन को लिखा था -∞ से +∞, ओपन इंटरवल में लिखा था कि -∞ भी शामिल नहीं है, +∞ भी शामिल नहीं है, इन दोनों के दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। अब यहाँ पे हमने इसको लिखना है, तो ये इसका मतलब क्या है कि x बड़ा है किससे, 2 से, और इक्वल भी है। तो इक्वल के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं 2, और इससे बड़ी वैल्यूज, इसलिए इसके बाद में लिखेंगे कहाँ तक, +∞ तक। और +∞ कभी भी क्लोज नहीं होती, हमेशा उसको हम ओपन छोटी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम +∞ तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, हम हमेशा उसको अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई है, डोमेन बन गई है। और स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी हम करते हैं, आप 2 के आ रहा है तो 2 इसमें पुट करें 0, और बाकी सारी बड़ी वैल्यू आएंगी, नेगेटिव वैल्यू तो इसकी आएगी नहीं, इसलिए इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 से 2 पुट करने से 0 आंसर आता है, तो 0 भी इसमें शामिल हुआ, 0 से +∞, ये इसकी रेंज आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। f(x) = x² - 4 होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि डोमेन हमने कैसे फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसे > 0 पुट कर देंगे। सबसे सिंपलेस्ट वे है ये आ जाएगा जी, x² > 4 एंड x इज > +-2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-2 हो जाएगा। अब यहाँ से -2 से छोटी वैल्यूज़, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन कैसे करना है, -2 शामिल है, और इससे छोटी वैल्यूज़ -∞ से -2 यूनियन, फिर 2 शामिल है, कहाँ तक, +∞ तक। जब भी हम इसको ओपन करते हैं, अब ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, जब हमने सीकेंड और कोसिकेंड की रेंज पढ़ी थी, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें हमने सीकेंड और कोसिकेंड को पढ़ा था। उसमें हम डिस्कस करते थे y mod इज > 1। अगर आपको याद हो, ये हमने वहाँ पे उसकी रेंज पढ़ी थी। अब इसी बात को प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं, y mod इज > +-1। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अगर यही बात ऐसे लिखी हो, y इज <= +-1, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन में जब भी आएगा तो इसका मतलब -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज। इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। <= का मतलब है कि -1 और +1 के दरमियान वाली वैल्यूज, ये हमारे पास -1 है, ये भी शामिल है, ये हमारे पास +1 है, ये भी शामिल है, और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा जी -1 +1 क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है, और ये इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ आ गई। अब > का मतलब है इनको छोड़ के, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इनको छोड़ के बाकी वैल्यूज़। > का मतलब क्या है, इनको छोड़ के बाकी। अब बाकी कौन सी हैं, ये -∞ से कहाँ तक, -1 तक, और 1 से लेकर +∞ तक, ये सारी वैल्यूज़ हैं। इसलिए इसको हम लिखते हैं -∞ से -1, क्योंकि -1 इक्वल लगा हुआ है, शामिल है, यूनियन 1 से +∞ तक।
इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे आई है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है। अब अगर लेस देन होता तो -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़, ये हमारे पास -2 है, ये +2 है, इसके ये दरमियान वाली वैल्यूज़, ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। लेकिन क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इनके बाहर वाली वैल्यूज़ तो वो कहाँ से हैं, -∞ से -2 तक हो जाएंगी, यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसी डोमेन को लिखने का सेकेंड वे क्या है, रियल नंबर में से माइनस कर दें हम -2 से +2 ओपन इंटरवल में। ये -2 से +2, मैंने कहा कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो -2 से इधर वाली हैं और +2 से इधर वाली हैं, -2 भी इसमें शामिल है, +2 भी इसमें शामिल है। तो जो बाकी बच गया है इसको मैं लिखने का सेकंड वे बता रहा हूँ। रियल नंबर ये सारे के सारी लाइन, उसमें से ये दरमियान वाला हिस्सा मैंने माइनस कर दिया तो एक्चुअली वही आया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसको लिखने का जस्ट एक सेकंड वे है डोमेन को लिखने का, ठीक है। अब इसकी हमने रेंज लिखनी है, तो रेंज जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, 2 -2 पुट करते हैं 0 आंसर आता है, 2 पुट करते हैं 0 आंसर आता है। तो 0 से लेकर 0 शामिल है और बाकी इसके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। ये मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव आंसर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो इसका आंसर आएगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड से ये क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन, इसका हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। x मॉड इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव x आंसर देगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 आंसर होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड -x आंसर होगा इफ x इज लेस देन 0। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें, फ़र्ज़ करें मैं पुट करता हूँ, इधर से मैं वैल्यू लेता हूँ रियल लाइन से, रियल लाइन हमारे पास -∞ से +∞ है, मैं 3 लेता हूँ, इसमें मैं 3 पुट करता हूँ। 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा आंसर आएगा डेट इज इक्वल्स टू 3। अब मैं एक नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, फ़र्ज़ करें जी मैं -4 ले लेता हूँ, -4 का मॉड, तो हमारा फंक्शन कौन सा है जी, लेस देन 0 है, तो -x आंसर आएगा, माइनस इंटू x की जगह पे क्या आ रहा है -4 डेट इज इक्वल्स टू अगेन आंसर क्या आएगा 4। इसीलिए हम कहते हैं कि मॉड में पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तब भी पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव वैल्यू पुट करें तब भी पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन जो है वो सारे का सारा रियल नंबर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी डोमेन अगर हम डिस्कस करें वो क्या है, ऑल रियल नंबर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -∞ से +∞ ओपन इंटरवल में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डोमेन हमेशा x में पुट होती है, आंसर हमेशा y के आते हैं, आउटपुट हमेशा y से रिप्रेजेंट होती है, लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन -∞। ये सारे इसको लिखने के डिफरेंट वेज हैं, रियल नंबर को मैंने लिखा। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज में। आप पॉजिटिव नंबर पुट करें तब भी पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव नंबर पुट करें तब भी पॉजिटिव आंसर, 0 पुट करें तो आंसर 0 आता है। सो इसकी रेंज क्या आती है, रेंज हमारे पास आ जाती है जी 0 इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जो भी आप नंबर पुट करेंगे आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपना बुक वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 3 का मॉड। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो यह आ जाएगा जी x - 3 का मॉड इज इक्वल्स टू x - 3 पॉजिटिव आंसर आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 3, 0 आंसर आएगा इफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड -x - 3 आंसर आएगा इफ x इज लेस देन 3। ये इसकी डेफिनेशन हमने कर दी है कि पॉजिटिव आंसर करेगा अगर x ग्रेटर देन 3 होगा। आप पुट करके चेक कर लें, 4 पुट करें आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 5 6 7 8 जो मर्जी पुट करें। इसी तरह 3 पे ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है। लेस देन 3 जब हम पुट करेंगे तो ये आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा, यानी कि -1 हमने पुट किया, फ़र्ज़ करें, या हम लेस देन 3 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट किया, आंसर आया -1, बाहर वाले माइनस हुआ तो आंसर पॉजिटिव ही आना है।
लेकिन ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हम फॉलो करेंगे। क्लियर। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि 3 से बड़ी वैल्यूज़ पुट कर लें, 3 से छोटी वैल्यूज़ पुट कर लें, 3 से बड़ी वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी तक, 3 से छोटी वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी तक। 3 पे भी आंसर मिल रहा है हमें 0, कहीं पे आंसर ना हमारा अनडिफाइन हो रहा है, ना हमारे पास स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन हमारे पास हो जाएगी जी ऑल रियल नंबर। ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा, आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज में जो मिनिमम आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है जी? 0 आ रहा है, तो 0 इसमें शामिल है। और प्लस इन्फिनिटी तक बड़े से बड़ा आंसर, जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते जाएंगे या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते जाएंगे, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको मॉड फंक्शन भी समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल फंक्शन के हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइन कब हो सकता है, उसको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रैशनल फंक्शन को। अब रैशनल फंक्शन क्या है जिसको हम p ओवर x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें। r ऑफ x से हम रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में हम लिख सकें, वेयर q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ये वो फंक्शन है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p ऑफ x ओवर q ऑफ x। हमारे पास ऊपर भी फंक्शन होता है, नीचे भी। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है जी? हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर, कांस्टेंट ओवर लीनियर। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है जी हमारे पास 5 ओवर x माइनस 4, इसको हम f ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 ओवर x माइनस 4। ये एग्जांपल हमने ली है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हमें रैशनल फंक्शन दिया गया होगा, डोमेन वो आपको प्लेट में रख के साथ देगा, साथ हमेशा लिखा होगा x इज नॉट इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगी। क्यों लिखा होगा? क्योंकि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखें यहाँ पे भी उसने साथ लिखा है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा, प्रॉब्लम क्या आएगा? अनडिफाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। अगर साथ प्लेट में नहीं भी रख के उसने दी हुई डोमेन, तो आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को x माइनस 4 इसका डिनोमिनेटर है, नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमेशा याद रखनी है कि रैशनल फंक्शन जब भी आएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 4। डोमेन क्या बनेगी इसकी? डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। हम इसमें हर नंबर पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ही हम 4 पुट करेंगे हमें प्रॉब्लम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने। क्लियर? ये आ जाएगा जी इसकी डोमेन है। अब इसकी रेंज फाइंड करना हमारा मेन काम है। अब रेंज कैसे फाइंड करनी है, ये आपके लिए रफ वर्क भी आप इसको कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 ओवर x माइनस 4। आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन को पढ़ा होगा। कई बच्चों का ये भी सवाल था कि सर इन्वर्स निकालना नहीं आ रहा, इन्वर्स का रिपीट करवा दें। तो यहाँ पे हम इन्वर्स को भी इसी के अंदर रिपीट कर रहे हैं। कैसे? आप इसको हमने y की फॉर्म में लिखा है, तो यह आ जाएगा जी y, इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 5। जिन बच्चों को इन्वर्स निकालने में प्रॉब्लम है वो इसको देख सकते हैं। डेट इज xy माइनस 4y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यह आ जाएगा जी x। हमने क्या करना है? एक्चुअल हमारा मेन टास्क क्या है? हमने x को सेपरेट करना है। 5 प्लस 4y, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ रहा है? हमारा जो मेन टास्क था, हमने x को सेपरेट करना था। यह आ जाएगा जी 5 प्लस 4y ओवर y। अब अगर मुझे रेंज फाइंड करनी है तो मेरा मसला यहाँ तक हल हो चुका है। लेकिन अगर मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, जो कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो हमारा प्रॉब्लम अभी हल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए मैंने f ऑफ x को किसके इक्वल लिखा है? y के इक्वल लिखा है। तो हम जानते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ये काम सिर्फ इनवर्स के केस में करना है जब हम कर रहे हैं। ये आ जाएगा जी f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 5 प्लस 4y डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेस y
बाय एक्स, तो ये बनेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 5 + 4x डिवाइडेड बाय एक्स। ये हमने क्या फाइंड किया, इनवर्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रेंज फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे हमारा वो मसला हल हो गया था रेंज वाला। अब ये इनवर्स एक्चुअली यहाँ पे भी फाइंड हो चुका है, यहाँ पे उसको जस्ट हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे अगेन क्या करना है, हमें पता है कि रैशनल फंक्शन में डोमेन में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है उसको हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर बन रहा है उसमें हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या इधर से भी आप कर सकते हैं, ये एक्चुअली एक ही बात है, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसमें ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ से हमें रेंज मिल रही है, रेंज इज़ इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस हो जाएगा। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पहला केस है कांस्टेंट ओवर लीनियर का, वो मैंने फंक्शन ले लिया। उसकी डोमेन मैंने आपको कहा कि वो प्लेट में साथ रख के देगा। अगर वो नहीं देता तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, वो वैल्यू आप रियल नंबर में से माइनस कर दोगे। फिर आप इसका इन्वर्स फाइंड करोगे, इन्वर्स में जो डिनोमिनेटर बनेगा उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखोगे, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसे आप रियल नंबर में से माइनस कर दोगे, आपकी रेंज आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसमें जो केस नंबर 2 है वो डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 है जी हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर। केस नंबर 2 लीनियर ओवर लीनियर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अब सपोज मैं ये कर रहा हूँ कि वो हमें प्लेट में साथ रख के डोमेन नहीं दे रहा, हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। सो डोमेन इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर फर्ज करें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो ये आपका रफ वर्क है, आपने इसको रफ वर्क के तौर पे करना है। ये सारा जो है ये आपका रफ वर्क है, आपने इसको रफ वर्क करना है। उसने सिर्फ आपसे डोमेन और रेंज पूछी है, उसको निकालने का तरीका नहीं पूछा। दैट इज इक्वल्स टू 2x इज नॉट इक्वल्स टू -3 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -3/2। ये मोस्टली ऐसा होता है कि साथ लिखा हुआ होता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -3/2। अगर नहीं लिखा हुआ तो ये मेथड है जिससे हम इसको फाइंड करेंगे। सो डोमेन हमारी क्या आ गई, ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ कौन सा नहीं हो सकता, -3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही -3/2 होगा डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें रेंज हमने फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। इसको हम y के इक्वल रख लेंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2xy प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 3। तो यहाँ से x वालों को सेपरेट करेंगे, 2xy माइनस x, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा 3 माइनस 3y। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम है इन्वर्स फाइंड करने में, तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, इसको y की फॉर्म में लिख के उसको रिप्लेस करना है, आपका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे जी, डिनोमिनेटर जो भी बना है x सेपरेट हो चुका है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2y इज नॉट इक्वल्स टू 1, y इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमें रेंज मिल गई है। रेंज क्या आ रही है जी, डेट इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर -1/2। हम सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सिर्फ 1/2 नहीं पुट कर सकते। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 है जी क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। केस नंबर 3 क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। अकॉर्डिंग टू योर बुक हम चल रहे हैं, आपकी बुक में जो हैं
अब इसमें मैं फंक्शन ले लेता हूँ जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और साथ लिखा हुआ है जी x इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर -1 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डोमेन हमारे पास क्लियरली यहाँ पे आ रही है, ऑल रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, तो हमने उसको रियल नंबर में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है तो हम इसको फैक्टराइज इनवर्स फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम इसमें इसका इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे, इस केस में क्वाड्रेटिक वाले केस में इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू x कॉमन आएगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, डेट इज x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है, डोमेन में -1 हम नहीं पुट कर सकते, ठीक है। -1 पुट करने से प्रॉब्लम यहाँ पे देखें, इसको फैक्टराइज करने के बाद हम देखते हैं जब हम उसको पुट ही नहीं कर सकते तो उसको पुट करने से जो आंसर आएगा वो कभी रेंज में भी नहीं आएगा। y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1। जो डोमेन में मैं पुट ही नहीं कर सकता था उसको जब मैंने पुट किया तो आंसर क्या आया, 1। जब हम उसको निकाल रहे हैं तो क्या रेंज में कभी आंसर 1 आएगा, मैंने उसको निकाल के साइड पे कर दिया, उसकी वजह से जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1। क्या वो कभी रेंज में आएगा, नहीं आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद है। सिंप्लीफाई करने से पहले तो अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं तो हमारा अनडिफाइन हो रहा है प्रॉब्लम, इसलिए सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको चेक किया है कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो एलिमेंट, जो वैल्यू हमने, जो नंबर हमने उसकी डोमेन में से माइनस किया है, उसको जब हम उसमें पुट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। सो रियल नंबर में से हम उस नंबर को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी रेंज बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 केस थे। पहला केस था हमारा कांस्टेंट ओवर लीनियर, दूसरा केस था हमारा लीनियर ओवर लीनियर, और तीसरा केस था हमारा क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर का। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास है जी पीसवाइज फंक्शन का। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी पीसवाइज फंक्शन। इसके लिए भी मैंने आपकी बुक का एक क्वेश्चन लिया है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 7 when x is less than equals to -2 and 4 minus 3x when x is greater than -2। ये हमारे पास एक पीसवाइज फंक्शन है। पीसवाइज फंक्शन की डोमेन भी वो आपको साथ लिख के दे रहा होता है। यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है कि -2 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी, -2 भी शामिल है और फिर -2 से बड़ी वैल्यू भी, इसका मतलब है सारे का सारा रियल नंबर शामिल है। तो हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, पीसवाइज फंक्शन में भी हमेशा वो डोमेन आपको साथ प्लेट में रख के देता है, ऑल रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है, -∞ से +∞ तक, और 2 भी उसमें शामिल है। अगर फर्ज करें इक्वल का साइन ना होता तो हम क्या लिखते, -∞ से -2 तक ओपन इंटरवल, और फिर -2 से +∞ तक यूनियन के साथ, और -2 उसमें शामिल ना होता, दोनों साइड पे ओपन इंटरवल। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर ये 2 शामिल ना होता तो इसकी डोमेन क्या होती, -∞ से -2 तक यूनियन, -2 से +∞ तक, फिर ये इसकी डोमेन बन जाती। लेकिन क्योंकि उसने हमें इक्वल का साइन दिया हुआ है इसलिए ये तो इसकी डोमेन नहीं है, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। अब हम चेक करते हैं जी, -2 से -2 पुट करने से आंसर क्या आता है, -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी -6 2 12 प्लस 7, 12 प्लस 7, तो -5 आंसर आएगा, ऐसा ही है। फिर -2 से छोटी वैल्यूज़ हैं तो पुट करते हैं, -2 से छोटी वैल्यू क्या होती है जी, -3 हमारे पास होती है, -3 हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा जी -18 प्लस 7, तो आंसर आएगा -11। पहले आया था -5, अब आया है -11, मतलब उससे भी छोटा, ठीक है। इसी तरह से अब हम पुट करते हैं जी, -4 पुट करते हैं तो -4 24
+7, क्या आंसर आया जी? -17 आया, उससे मज़ीद छोटा आंसर आया तो -5 से हम इसको -2 पे -5 आया, उससे छोटी वैल्यूज़ -∞ तक ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब हम -2 पे तो हम चेक कर चुके हैं, लेकिन -2 पुट करने से, यहाँ पे तो शामिल नहीं है लेकिन -2 से स्टार्ट तो लेना है हमने। -2 पुट करने से इसका आंसर क्या आता है? ये आता है जी 4 -3 इंटू -2, 4 + 3 × 6, आंसर आता है 10। ठीक है, लेकिन ये शामिल नहीं होगा, 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। -2 से बड़ी वैल्यू -1 पुट करते हैं, 4 - 3 इंटू -1, तो आंसर आया जी 4 + 3 7, ये तो 10 से छोटी वैल्यू आ गई। ऐसा ही है। अब मज़ीद चेक करते हैं, फिर हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो 4 - 0, आंसर क्या आया? मज़ीद फिर हमारे पास ये 10 से छोटी वैल्यू है, पहली वैल्यू हमारे पास 10 आई, फिर उससे छोटी वैल्यू आई। होना तो ये चाहिए था कि हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाएं, हम छोटी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं। अब हम इसमें 1 पुट करते हैं, 4 - 3, तो आंसर क्या आ रहा है जी? 1 आ रहा है। 1 पुट करने से आंसर 1 आ रहा है। 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 - 3 × 6, तो ये हमारे पास -2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं -10 शामिल नहीं है, 10 पे ओपन इंटरवल है, उससे छोटी वैल्यूज़ हैं तो हम -∞ की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अब ये देखें, ये हमारे पास 2 इंटरवल हैं लेकिन दोनों एक जैसे बन रहे हैं। क्या है जी? यहाँ पे -∞ से -5 तक है, यहाँ पे -∞ से +10 तक है, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो ये जो बड़ा इंटरवल है, अगर इसको मैं रेल लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, 0 1 2 3 अप टू सोन, यहाँ कहीं पे 10 होगा और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सोन -∞। फर्स्ट वाला बन रहा है जी -∞ से -5 तक, -5 शामिल है और ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें। इसी तरह से यहाँ पे -∞ से +10 तक, यहाँ पे ये शामिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे क्योंकि 10 शामिल नहीं है, और ये सारी वैल्यूज़। तो अब हमारा ओवरऑल इंटरवल क्या बना? अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा इंटरवल है तो ये वाली वैल्यूज़ फिर किधर जाएंगी, और अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा इंटरवल है तो फिर उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज बनेगी इस केस में, ये हमारे पास क्या आएगी? रेंज आ जाएगी जी -∞ से +10 तक, और ये ओपन इंटरवल रहेगा। और ये दोनों जो इंटरवल हमने बनाए थे, ये हमने सिर्फ इसलिए बनाए थे ताकि हम उसमें से कोई एक इंटरवल निकाल सकें। अगर फ़र्ज़ करें इसमें जो पहला आंसर आया था 10 आया था, फिर हमारे पास आंसर आता है 17, फिर हमारे पास उससे आंसर आता है 24, या इस तरह हम बढ़ाते जाते हैं, आंसर बड़े आते जाते, तो फिर ये क्या होना था? ये 10 से +∞ तक होना था, दरमियान में यूनियन लग जाना था, -∞ से -5 शामिल हो जाना था, और 10 से ओपन इंटरवल और अप टू +∞ तक। इस तरह से हम पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? डोमेन और रेंज में जितने भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग फंक्शंस दिए गए थे, उन सब फंक्शंस को मैंने डिस्कस कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो भी बातें हमने यहाँ पे की हैं, जो पॉइंट्स आपके थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिस्कशन है उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।